पढ़ें ठीक है फिर जी, हम आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। हुँ। जी, जी। मैं ना ये एक आयत शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जी। ये आयत है सूरह अनफाल की आयत नंबर 28, ठीक है? आप जी। पढ़ सकते हैं ना कुरान? जी हाँ। हाँ, ये पढ़िएगा ज़रा, ये जो हाइलाइटेड है। जी, मुझे अब चश्मा चाहिए होगा मुझे अपना। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, है कोई नहीं बात पास नहीं। में, रात हो रही है। अल्लाह हाँ, ताला पढ़ दीजिए हाँ, आप। अल्लाह ताला मोबाइल पे हूँ, फरमाते हैं बहुत छोटा दिख रहा है। जी, जी, कोई बात नहीं। वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ठीक है? ये 2 चीज़ों को ज़िक्र किया गया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब तो मुझे अरबिक का उर्दू ट्रांसलेशन नहीं आता है कुछ। मसला ये है कि कुरान ऊपर से देख के चलो चश्मा नहीं है, मगर तर्जुमा तो आप पढ़ते ही होंगे। हाँ, तो मतलब मुझे अरबी का लिटरली मैं ट्रांसलेशन चलें नहीं कर सकता चलें हूँ कोई खुद से। बात चलिए नहीं। कोई बात नहीं, आप कर दीजिए। मैं बता देता हूँ। यहाँ पर माल को और औलाद को आज़माइश कहा गया है, ठीक है? जी, जी, तो ये आयत आपने पढ़ ली। जैसे हमारा जी, इम्तिहान मानना है, किसी के पास माल आता है जी, और उससे माल छिन जाता है। ये इसका इम्तिहान है कि नहीं? जी। हाँ, वो उसका इम्तिहान होगा, सब्र इम्तिहान का है, हाँ, इम्तिहान होगा उसके। ज़बरदस्त। ऐसे ही जिसको औलाद दी जाती है और उसे छीन ली जाती है ना, वो बेसिकली जी, औलाद खुद इम्तिहान के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो अपने माँ-बाप के इम्तिहान के लिए और अपने रिश्तेदारों के इम्तिहान के लिए थी, जैसे माल है। यही वजह है कि जी, उस औलाद को माल के साथ ज़िक्र किया गया। तो जब किसी जी, का बच्चा बचपन के अंदर चला जाता है ना, उस बच्चे का इम्तिहान लेना मकसूद नहीं होता, बल्कि माँ-बाप का, रिश्तेदारों का, दादकों का, नानकों का, उसके बहन-भाइयों का हिसाब लेना मकसूद होता है। यही वजह जी, है कि जो बच्चा फ़ौत हो गया है, उसके बारे में इस्लाम का हुक्म यही है कि वो जन्नत में है। जी हाँ। उसका कोई हिसाब अच्छा नहीं। इसमें एक चीज़ और आमिर भाई, वो ये कि जब ये सवाल ज़हन में आता है, तो हम खुदा की सिर्फ़ एक सिफ़त पे नज़र कर रहे होते हाँ, यहाँ पॉज़ कर दें, हाँ। यहीं पर अगेन पहले हाँ, हाँ, ये फ़ॉलो अप आप पहले यही पॉइंट एक रखना बहुत चाहो तो बड़ी रख लो। प्रॉब्लम हो गई। ख़ैर आप बोलिए, मैं मेरे ख़्याल से वही सेम पॉइंट नहीं, नहीं, आप आपके रखें। और मेरे दिमाग में। हाँ, नहीं, आप बताओ लेकिन। हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे ये आमिर भाई ने सवाल का जवाब तो बिल्कुल नहीं दिया। उन्होंने एक सवाल और खड़ा कर दिया बेसिकली। उन्होंने एक्चुअली बिल्कुल। कोशिश की जवाब देने की, पर हाँ, उन्होंने एक लेकिन ये सवाल जवाब और का खड़ा ताल्लुक कर ही नहीं दिया है, सवाल से ताल्लुक ही नहीं है जवाब का। और तो उन्होंने एक बड़ा सवाल क्या खड़ा कर दिया कि ये जो बच्चे आए हैं, ये जो जो बच्चे फ़ौत हुए हैं, ये हैं एग्ज़ाम उनके माँ-बाप का। 2 तो यहाँ 2 बड़ी परेशानियाँ हैं। एक तो अ, माल-व-असबाब के साथ इन्होंने इक्वेट कर दिया बच्चों को, राइट? ठीक है? दूसरा जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर टेस्ट लेना ही है आपका, तो बच्चों के थ्रू क्यों? तो ये बच्चे जो हैं, ये तो इनको डायरेक्ट टिकट टू जन्नत मिल गया और उनकी वजह से टेस्ट लिया जा रहा है किसी तीसरी पार्टी का। तो आपने जो पहली बात कही थी कि कोरिलेशन नहीं है, वो तो यहाँ जो हाइपोथेसिस है, वो अपने आमिर भाई ने बिल्कुल डिबंक कर दी, राइट? कोरिलेशन आपने नहीं है कहा मतलब था कि थोड़ा-सा सबका जो है आपने कहा था किसी से कोई वो नहीं होगा कंपैरिज़न या कोई रिलेशन नहीं होगा, हुँ, आपका क्या अमल? यहाँ तो जो हुँ। कोरिलेशन जो है वो डायरेक्ट एस्टेब्लिश कर दिया गया कि भई वो जो बच्चे हैं, उनसे आपका जन्नत या जहन्नम जाना जो है वो रिलेटेड है, कोरिलेटेड है बेसिकली। हुँ। हाँ, लेकिन वो ये कह सकते हैं कि मेरे ख़्याल में मुफ्ती साहब का जो पॉइंट था वो ये था कि हमारा जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट में हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, तो बच्चों से मुकाबला नहीं कर रहे लेकिन, मैं ये हाँ, कह नहीं रहा हूँ। मुकाबला नहीं है, सही आप सही हाँ, कह रहे हैं, हाँ, मैं थोड़ा-सा हाँ। यहाँ गलत किया हुँ। गया एक्चुअली। तो वो हाँ, हाँ। मुकाबला नहीं है, पर हाँ, वो हुँ, वो कोरिलेशन नहीं बैठता यहाँ पे, तो आप सही कह रहे हैं इसमें। हुँ। मैं अगेन मुफ्त ये जो आमिर हक़ ने जवाब दिया है, ये जवाब तो नहीं है, ये तो उसके जो राशिद साहब ने सवाल किया है, उसको और मज़बूत ज़रूर किया है उन्होंने कि हाँ, बिल्कुल जो बच्चे उन्होंने मान लिया है उसके प्रेमिस को बेसिकली इसमें कि जो बच्चे बचपन में फ़ौत हो जाते हैं, इन वाक़ई में उनका टेस्ट नहीं हो रहा होता, औरों का टेस्ट हो रहा होता है। यही तो राशिद साहब ने कहा है कि भाई ये बच्चे के जो बचपन में फ़ौत हो जाते हैं और वो सीधा जन्नत में चले जाते हैं आपके बकौल। तो ये अल्लाह अनफ़ेयर हो रहा है उन लोगों के साथ कि जिन लोगों को अल्लाह ने बचपन में फ़ौत नहीं किया और जिनको दुनिया में अल्लाह ने यानी बड़ा होने दिया ताकि वो उन टेस्ट से गुज़रें और उस टेस्ट के बगैर अल्लाह ने उनको जन्नत नहीं दी या जन्नत या जहन्नुम नहीं दी। 1 सेकंड रुकिए। हाँ, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे जो हैं, वो तो जन्नत चले गए, पर एक फ़र्ज़ कर लीजिए कि उस जो बच्चे फ़ौत हुए हैं, उनके जो वालिदैन हैं, अगर वो उनके फ़ौत होने की वजह से अगर उनका ईमान कमज़ोर हो जाता है और वो कह लीजिए कि अपने ईमान से बाहर हो जाते हैं, राइट? हुँ, हुँ। तो हाँ, फिर लेकिन हाँ। आप जी, जी। आप कह सकते हो कि हाँ, ये जो है उनका टेस्ट था बेसिकली उनका टेस्ट है।
ये पर उनका आप टेस्ट था। मैं सिर्फ़ ये कंपैरिज़न करना चाहता हूँ कि आपने तो उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट सा टेस्ट दे दिया। कंपैरिज़न कर रहा बिल्कुल। हूँ मैं यहाँ पे। पर वो जो बच्चे हैं जो जन्नत चले गए, उन्हीं के बच्चे, उनका तो बड़ा कंपैरेटिवली अगर आप देखें, तो उनका तो बड़ा आसान टेस्ट हो गया, राइट? क्योंकि बिल्कुल और वही बात उनके हाँ, बिल्कुल। वालिदैन जो हैं उन्होंने अगर टेस्ट हुआ ही नहीं। बच्चों का टेस्ट तो हुआ ही नहीं उनका ना। तो टेस्ट हुआ ही नहीं ना बिल्कुल, राइट? वो तो बिल्कुल और बिल्कुल यही ईज़ी तो सवाल है ईज़ी टिकट आसान ले नहीं गए बेसिकली। आसान नहीं, मतलब ये तो बिल्कुल टेस्ट हुआ ही नहीं, आसान टेस्ट नहीं है। हाँ, नहीं आसान अल्लाह मतलब ने वो तो हुआ ही हाँ, नहीं, हाँ, यानी राइट कि जन्नत में आसान भी गलत आपने लफ्ज़ है बेसिकली। यानी जन्नत में जाने को एक ख़याली जन्नत में जाना आप कुछ अल्लाह ने मशरूत किया था, कंडीशनल किया था अच्छे अमाल पर। यही अंडरस्टैंडिंग है ना हम लोगों की इस्लामिक थियोलॉजी में। अल्लाह किसी को जन्नत में अगर बगैर उसके अमाल के भेज सकता है, तो सबको क्यों नहीं भेज दिया? एग्ज़ैक्टली। ठीक है ना? तो अगर जन्नत जो है वो इतनी अ, जैसे कहते हैं एफर्ट के बगैर हासिल की जा सकती है और अल्लाह को कोई इसमें कदगन नहीं है, तो फिर डाल दे भई सबको जन्नत में। क्यों टेस्ट ले रहे हो? कुछ लोगों का टेस्ट ले रहे हो, कुछ लोगों को मेहनत करवा के वो जगह भिजवा रहे हो, कुछ लोगों को बगैर मेहनत के उस जगह पे भिजवा रहे हो। तो जब और ये कुछ ये लोगों को इसमें अच्छे इससे अमाल ज़्यादा के और कैसे और कुछ हाँ, कुछ लोगों इस को अच्छे अमाल के बावजूद आप हुँ, जहन्नम भिजवा रहे हो, राइट? अब वो आपका वो स्टैंडर्ड जो है, वो हुँ, सिर्फ़ उस पे फिट नहीं बैठ रहा है बेसिकली, राइट? तो हमारी जो अदल की डेफ़िनेशन है, वो थोड़ी-सी फिर बदल जाती है बेसिकली यहाँ पे, राइट? कि भाई कोई बंदा जो है वो आप कह लो कोई क्या बनना चाहिए, नेल्सन मंडेला हो या फिर क्या कह लें अपना ये कौन था अमेरिकन या गांधी कह लो, राइट? ये बंदे आप कह सकते हो कि इनके हो सकता है इनकी पर्सनल लाइफ में इन्होंने कुछ अच्छे अमाल किए हों, काफ़ी कुछ अच्छे अमाल नहीं किए हों। पर आप प्रीटी श्योर है कि आप लाइफ में कहीं न कहीं आप लुई लुई पास्कल को ले लो, लुई पास्चर को ले लो या जिन्होंने इंसानियत के लिए बहुत कुछ किया है, राइट? उन्होंने तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे ऐसे कहीं न कहीं आपको मिल जाएँगे हज़ारों की तादाद में। पर सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने ईमान नहीं रखा, उन्होंने शिर्क किया है, उसकी बिना पे वो चले जाएँगे। तो उनका टेस्ट तो लिया आपने, पर ये बच्चों के टेस्ट में तो बिना बिना टेस्ट के ही जन्नत पा गए। और जो जिन्होंने अच्छे अमाल किए हैं, तो यहाँ आपकी जो अ, आपकी अमाल वाली जो हाइपोथेसिस है, वो तो गलत बैठ गई बिल्कुल। बिल्कुल, ख़ैली बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा ख़्याल है अब आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसको क्योंकि आगे आमिर हक़ बढ़ाते हैं। साहब ने तो इस पे जवाब कोई नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ़ हाँ, सवाल को मज़बूत किया है और माना है कि हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो बच्चे बचपन में फ़ौत हो जाते हैं, उनका टेस्ट नहीं होता और सवाल यही है। आपने इसका आमिर हक़ ने एग्ज़ैक्टली, कोई जवाब नहीं दिया इसका। एग्ज़ैक्टली। होते हैं और वो है सिफ़त अदल। हुँ, लेकिन खुदा जहाँ सिफ़त अदल के साथ मुत्तसिफ़ है, वहीं उसके पास उसके यहाँ फ़ज़ल भी है। हुँ। तो हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे कि उसने उन बच्चों के ऊपर फ़ज़ल किया कि बड़े होने से पहले वो चले गए अच्छा, ख़याली एक सवाल यहाँ ओए उठता है होए! फंडामेंटल जो उस लेवल पे कि क्या अदल और फ़ज़ल ये शायद हमने कंपैटिबल किसी एक पुरानी स्ट्रीम हाँ, में भी इस पे बात की थी हमने, कि क्या ये हुँ, कंपैटिबल हैं एक-दूसरे के साथ हुँ। बिल्कुल भी नहीं है। कंप्लीटली? हुँ, बिल्कुल भी नहीं है ये। ये अदल और फ़ज़ल जिसको हम कह सकते हैं कि जस्टिस और मर्सी क्या ये हाँ, कंपैटिबल हैं आपस में कि नहीं? ये बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है, ये लोगों को सोचना पड़ेगा या तो आप क्लेम करेंगे कि अल्लाह मर्सिफुल है, ठीक है? और या आप कहेंगे कि वो जस्ट है। मेरे ख़्याल में तो अल्लाह को मर्सिफुल कहना जो है ना, उसके मसाइल हैं ज़्यादा। इंसाफ़ यानी अच्छा जस्ट इसकी एक कहना एक मिसाल हाँ, दे देता जी, हूँ, जी। है ना जी। ख़याली। फ़र्ज़ कीजिए किसी एक बच्चे ने या किसी एक नेशन में, कंट्री में किसी एक इंसान ने चोरी की, ठीक है? अब उस चोरी की कुछ सज़ा है, ठीक है? फ़र्ज़ कीजिए उस चोर ने खाने की ब्रेड चुराई है, ठीक है? अब उस चोरी की सज़ा है 50 कोड़े, ठीक है? अब जस्टिस ये कहेगा
कि उसको 50 के 50 कोड़े लगना चाहिए, चाहे उसने छोटी से छोटी ब्रेड का एक टुकड़ा क्यों ना चुराया हो, क्योंकि चोरी की सज़ा 50 कोड़े। अच्छा, मर्सी ये कहेगी, राइट? फ़ज़ल ये कहेगा कि नहीं, इसको थोड़ी-सी अ, कम, इसकी सज़ा कम कर दिया जाए या इसको इवन माफ़ भी कर दिया जाए, राइट? द मोस्ट मर्सिफुल जो होगा, राइट? वो ये होगा कि वो उसको पूरी तरह से माफ़ कर दे कि हाँ, चलो तूने की, आगे मत करना, ये तुझे एक वार्निंग दे दी, राइट? ये फ़ज़ल हो गया, राइट? कि कहीं पे भी आप देखेंगे दोनों तरफ कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर आप पूरी तरह से अगर अदल करते हैं, तो आप फ़ज़ल नहीं कर सकते। पर अगर आपने फ़ज़ल किया, तो आपका अदल जो है वो, आप अदल से हट गए, बिल्कुल। राइट? तो बिल्कुल, ये है कॉन्ट्रडिक्शन। नहीं जो आपने मिसाल दी उसमें शायद लोग ये कह दें कि इसमें जो है वो जो बच्चा या जिसने भी ये चोरी की है, तो उसके हालात को भी देखना चाहिए। हो सकता है कि वो डिज़र्व करता हो, हमारे सामने तो वो हालात नहीं है, तो अल्लाह को पता होगा। तो मेरे ख़्याल में अगर हम थोड़ा-सा इसको और इसको है ना स्ट्रेंथन करते हैं, थोड़ा-सा और मज़बूत करते हैं इस चीज़ को, एग्ज़ाम्पल से कि जो प्रॉब्लम है कि क्या अल्लाह एक ही वक़्त में जिसे हम कहते हैं जस्ट और जस्ट भी हो सकता है और मर्सिफुल भी हो सकता है। क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो पॉइंट ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि अल्लाह जो है वो मर्सिफुल है। अच्छा, पहले तो हम देख लेते हैं जस्टिस की, अब हम आम डेफिनिशन डिस्कस कर लेते हैं और मेरे ख़्याल में इससे एग्री करना चाहिए। जस्टिस क्या मतलब ये होना चाहिए कि एक शख्स को वो ही दिया जाए जो वो डिज़र्व करता है, ठीक है? अब उसके अमाल की बुनियाद पर ही जो भी उसने अमाल किए, उसकी बुनियाद पर जो कुछ उसने वो डिज़र्व करता है, वो उसको मिल जाए तो ये उसके साथ जस्टिस होगा। जस्टिस है, अगर एग्ज़ैक्टली। उसको अगर उसको जो वो डिज़र्व करता है उससे ज़्यादा दे दिया जाए, तो ये मर्सी होगी। तो वो फिर वो ठीक है? ये फ़ज़ल है, फ़ज़ल होगा। राइट, मैं ये राइट। बिल्कुल सिंपल डेफ़िनिशन मैं करके दे रहा हूँ मर्सी की और जस्टिस की। अच्छा, अब इसमें थोड़ा-सा अब गौर करने की ज़रूरत है, ये थोड़ा-सा ये टॉपिक शायद लोगों को इस पे थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है कि कैसे जस्टिस और मर्सी ये आपस में कंपैटिबल नहीं हैं, ठीक है ना? जस्टिस का मतलब ये होगा कि अगर एक इंसान अच्छा जस्टिस का मैं कहता हूँ ये एक जज की मिसाल अगर हम ले लें, कि एक जज के सामने अगर 10 मुजरिम पेश हों, जज को पता है कि सबके सर्कमस्टेंसेस भी सेम थे, सबने जुर्म भी एक ही किया है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि अगर जज उनमें से 8 को तो सज़ा दे दे, ठीक है? कहेगा यार तुमने जुर्म भी किया था और सर्कमस्टेंसेस भी थे, तो इसलिए मैंने तुम्हें सज़ा दे दी है। और 2 को बोले यार मैं तुम लोगों के मैंने बस ऐसे ही मेरा दिल कर रहा है, मैं तुम लोगों को माफ़ करता हूँ जाओ, तुम लोगों को मैं सज़ा नहीं दूँगा। तो क्या आप ये कहेंगे कि वो जज जो है वो फेयरली ट्रीट कर रहा है सबको? क्या जस्ट ट्रीट कर रहा है सबको? भई जिसने जो डिज़र्व किया था, आपके बकौल के वो तो डिज़र्व करते थे, जिनको जो उसने सज़ा दे दी, डिज़र्व तो वो आखिरी 2 जिसको उसने माफ़ कर दिया, वो भी डिज़र्व करते थे कि वो उनको सज़ा दी जाए। लेकिन उन 2 को अल्लाह कहता है जी या वो जज कहता है नहीं मैंने चलो तुम लोगों को मैं माफ़ करता हूँ, नहीं जज नहीं करता। क्या आप इस पूरे सिनेरियो में आप ये कह सकते हैं कि ये जो जज है ये जस्ट हो सकता है या ये जो सिनेरियो मुफ्ती साहब बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार कुछ को अगर अल्लाह आपने और ये कैसे अप्लाई होता है मैं अभी भी वाज़ेह कर देता हूँ कि इस सिनेरियो में कैसे अप्लाई हो रहा है। जब अल्लाह ने 10 में से 8 लोगों को टेस्ट दे के उसमें से गुज़ार के एक अमल से कहा कि तुम तभी जन्नत या जहन्नुम में जा सकते हो जब तुम इस टेस्ट से गुज़रोगे। और 2 को कह दिया यार छोड़ो तुम लोगों को तो मैं टेस्ट ही नहीं देता, अपनी मर्ज़ी से जन्नत में डाल देता हूँ। तो क्या आप ये कहेंगे कि ये अल्लाह कोई जस्ट है, कि जो कुछ लोगों को टेस्ट के बगैर अ, जो है वो जन्नत में नहीं डालता और कुछ लोगों को उसी टेस्ट की वज़ह से जहन्नुम में भी डाल देता है और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको टेस्ट ही नहीं लेता, उससे गुज़ारे बगैर ही जन्नत में डाल देता है। तो ये अगेन ये बार-बार हम ये रिपीट करेंगे, ये कैसे फ़ेयर है ये आप हमें से बताएँगे, इस किसी भी तरह से इसको आप फ़ेयर नहीं कह सकते कि ये एक जस्ट कॉर्ट का सिस्टम में से हो हाँ, आप सकता है। इसमें, ठीक है? हाँ, जस्टिस तो आप इसमें बाहर निकाल दें बिल्कुल कि आपको बताना है कि ये जस्ट कैसे हो गया है, राइट? ये खासकर मुफ्ती साहब को, आमिर भाई को और कैसर भाई को, इन सबको ये बताना पड़ेगा।
दूसरा मैं ऑलराइट, इसमें ये सो भी वाज़ेह कर दूँ ख्याली 1 मिनट है, आपको रोकूँगा। हुँ, मादन का मैसेज है। Madan हुँ। का मैसेज है, if you guys want, I can come on at the end to impart my views in English. Yes, definitely, Madan, you can join it. And then probably what we'll have to do is हमें जो है इस स्ट्रीम को 2 पार्ट में करना पड़ेगा। ठीक है ना हुँ, हुँ। ख्याली? मेरे ख्याल से कर लेंगे, राइट? हाँ, फिर इसको इमीडिएटली फिर हम कट करके ना सेकंड इसको पार्ट में डिवाइड करके 2 पार्ट्स में कर उसको अलग लेंगे, से कर राइट? लेंगे। सो हाँ, हाँ, हाँ। सही। So yes, Madan, stay put. Once we are towards the end of the stream, I'll let you know. Okay. So yes, अच्छा sorry, ख्याली मैंने हाँ, आपको मैं भी कह रहा था इंटरप्ट किया। दोबारा से अब मैं फर्दर जो इसमें जस्टिस और मर्सी की जो प्रॉब्लम है कि अल्लाह जस्ट और मर्सीफुल एक साथ हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। आप सोचें कि अल्लाह ने जब किसी को जज करना होगा, इंसानों को जज करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया होगा, कि यार ये स्टैंडर्ड है, जिस बेसिस पर मैं इंसानों को जज करूँगा, ठीक है? एक स्टैंडर्ड होगा अल्लाह के पास एब्सोल्यूट अब ये एक स्टैंडर्ड से मेरी मुराद ये है कि उसमें ओवरऑल हर चीज़ इनकॉर्पोरेटेड होगी कि ये सर्कमस्टेंसेस में अगर इंसान ऐसे अमल करेगा तो अल्लाह मैं उसको जन्नत दूँगा या ये करेगा तो मैं ये बेसिकली स्कोरिंग मार्किंग सिस्टम उसके पास पूरा होगा कि यार इस ये अमल कोई करेगा इन सर्कमस्टेंसेस में तो उसको इतने मार्क्स मिलेंगे। अच्छा मैं सर्कमस्टेंसेस का लफ्ज़ हमेशा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं यार एक शख्स अगर ₹1000 देता है तो ये लाज़मी नहीं है कि हर शख्स जो ₹1000 डोनेशन करता है या चैरिटी करता है, सदका देता है, तो उसको बराबर सवाब मिले। ये बात हम समझ रहे हैं, क्योंकि अगर एक शख्स अमीर है, वो ₹1000 किसी को चैरिटी कर देगा, तो शायद उसके लिए वो ₹1000 की कोई वैल्यू ही नहीं थी। लेकिन लेकिन अगर एक गरीब कमतर वैल्यू है, आप कह सकते हैं, राइट? है, तो काफ़ी उसके कमतर। लिए क्योंकि एफर्ट है, तो बेसिकली जो एंड रिजल्ट आपका ये जो टेस्ट होना चाहिए, ये आपके एफर्ट और इंटेंशन पर बेस्ड होना चाहिए। आपको कोई भी काम करने में कितनी मेहनत या दुश्वारी होती है और दूसरा है कि आपको उसको करने की नीयत क्या होती है। ये दोनों चीज़ें अगर कंसिडर किए बगैर कोई जजमेंट हो रही है, तो मेरे ख़्याल में वो अनजस्ट होगी। इंटेंशन यानी नीयत और एफर्ट यानी आपकी उसमें कितनी मेहनत लग रही है। ये दोनों एग्ज़ैक्टली, एंड या रिज़ल्ट कुछ भी हो, ये भी मैं बता दूँ यानी एंड रिज़ल्ट को अल्लाह इसलिए सामने नहीं रख सकता, क्योंकि एंड रिज़ल्ट अल्लाह ने इंसान के हाथ में रखा ही नहीं है। वो मिसाल के पहले तौर से ही पे तय अगर किया हुआ है। हुँ, एग्ज़ैक्टली यहाँ पर कदर का मामला आ जाता है यानी और वो कदर इंसान का के हाँ, हाथ में ही नहीं है ना। यानी कि हो सकता है कि एक शख्स की नीयत ये हो और वो उस कोशिश भी करे कि लेट्स से हम 2 लोगों की मिसाल लेते हैं कि 2 लोगों ने नीयत ये की कि यार वो एक स्कूल खोलेंगे, दोनों अलग-अलग स्कूल खोलेंगे और उसमें जो है वो फ्री बच्चों को पढ़ाएँगे, ठीक है? अब उसने नीयत तो बड़ी की, दोनों की नीयत भी अच्छी थी, एक जैसी, दोनों की मेहनत का जो जिसे कहते हैं एफर्ट जो दोनों ने लगाया वो भी बराबर का था। अब लेट्स से कि एक ने जो एफर्ट किया वो लेट्स से उसके पास पैसे ज़्यादा थे या चलो पैसे भी बराबर थे, दोनों ने एक जैसा स्कूल खोल लिया। अब लेट्स से अगर हम मिसाल लेते हैं कि यार कुछ अरसे बाद ये हुआ कि एक जगह पर सुनामी आया, उसका स्कूल बह गया या तबाह हो गया और या ज़लज़ला आ गया, उसका स्कूल एक का तबाह हो गया, एक का चलता रहा। अब जिसका स्कूल चलता रहा बज़ाहिर उसका जो एफर्ट था वो ज़्यादा आउटपुट आपको दे रहा है। लेकिन क्योंकि दोनों की नीयत सेम थी और दोनों का जो एफर्ट था जो उन्होंने लगाया था, जो डाला था उसमें वो सेम था, तो दोनों को सेम ही रिज़ल्ट रिवॉर्ड मिलना चाहिए उसका। अगर दोनों को अलग रिवॉर्ड मिलेगा क्योंकि वो एक जो शख्स है, उसको उसका स्कूल ने तो एक लिमिटेड हद तक फ़ायदा दिया या एक कुछ 2 साल तक दिया और दूसरे के स्कूल ने कोई 30-40 साल तक दिया, तो ये अनफ़ेयर हो जाएगा क्योंकि उनको फिर उस चीज़ का रिवॉर्ड मिल रहा होगा जो उनके हाथ में था ही नहीं। समझ रहे हो भाई लोग? एग्ज़ैक्टली, या ठीक है ना? तो ये हुँ। 2 चीज़ें इंटेंशन और एफर्ट, नियत और कोशिश इसकी बुनियाद पर टेस्ट होना चाहिए, ठीक है? अच्छा अब अल्लाह ने एक स्कोरिंग सिस्टम बनाया हुआ अच्छा है इसमें ख़याली एक हुँ, एक जी, थॉट एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2 बच्चे और ये एज़ अ थॉट एक्सपेरिमेंट ये है, शायद हो सकता है सही ना हो इस मामले में। 2 बच्चे हैं जिनकी नीयत सेम है, जिनकी पैदाइश और हर हर चीज़ हर मामले में सेम है। एक किसी एज तक फ़र्ज़ कर लीजिए वो 2 साल की उम्र तक, 3 साल की उम्र तक, ठीक है? लेकिन एक की